हेलो एवरीवन वेरी वार्म वेलकम एंड एक बार फिर से आप सभी का स्वागत इस प्लेटफॉर्म पे ऑफिसर प्राइव विद मी गौरव सिंह भदौरिया योर रीजनिंग एंड क्वांट एजुकेटर सो रिलेटेड टू आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नाउ द एग्जाम इज ओवर। आप में से काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी अटेम्प्ट्स वगैरह शेयर किए थे फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज एज वेल, जिनका रिप्लाई मैंने कमेंट सेक्शन में उस शॉर्ट के जहाँ पे हमने कट ऑफ्स वगैरह देखी थी वो एवरी कमेंट आई हैव आंसर्ड। अब देखिए दो चीजें, अब आपको आगे क्या करना है। पहली चीज जो मैंने अभी एक रिसेंटली शॉर्ट पोस्ट किया है वहां पे भी आपको बताया था। सो अब आपको क्या करना है, देखिए दो चीजों पे कट ऑफ्स आपकी डिपेंड करती है। एक आपका स्टेट जहां से आपने फिल किया है फॉर्म, और एक आपकी कैटेगरी। ठीक है, जिस भी कैटेगरी से आपने फिल किया है आप एक काम करिए, बस जो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ है, प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ, वहां से एक बार कंपेयर कर लो। उसके आसपास या उससे प्लस माइनस 2-3 अटेम्प्ट्स अगर आपके हैं विथ 100% एक्यूरेसी, तो आप मान के चलिए आपका प्रीलिम्स डेफिनेटली क्लियर होने वाला है। अगर आपने एक्यूरेसी अच्छे से मेंटेन की है 100% एंड 2-3 मार्क्स पिछले कट ऑफ के अगर ऊपर नीचे आपने किए, स्टिल यू है फेयर चांस। बिकॉज एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो रोल प्ले करता है, दैट इज द नॉर्मलाइजेशन, राइट। हो सकता है आपकी शिफ्ट थोड़ी सी मॉडरेट आई हो, जिसका फायदा आपको 1.5-2 नंबर तक देखा गया, 2-2.5 नंबर तक देखा गया मिल सकता है। तो थोड़ा लक वाली चीज हो जाती है। बट स्टिल अगर मैं सेफर साइड पे बोलूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और किसी भी स्टेट से आपने फॉर्म फिल किया है और आपके 94-5 तक अटेम्प्ट है, कोशिश आपने की है कि एक भी आपका नेगेटिव मार्किंग ना हो, तो आपके बहुत फेयर चांसेस, उस केस में 50-50 नहीं है, फेयर चांसेस हैं कि होगा। तो इस कंपैरिजन आपको खुद करना है, आप सर्च करेंगे आपको कट ऑफ मिल जाएगी, मैंने भी वीडियो में डिस्कस की थी। तो जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, डेफिनेटली आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर ही दिया होगा। अब आपको मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। दूसरा केस देखिए, वर्स्ट टू वर्स्ट केस में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, अभी हम थोड़ा सा जिनकी लक वाली चीज बात कर रहे थे कि आसपास ही आपके मार्क्स रहने वाले हैं, तो हो सकता है ज्यादा एक नेगेटिव हो जाए तो कट ऑफ से आप रह जाओ, एक नेगेटिव कम हो तो आपके मार्क्स थोड़े से बाउंड्री लाइन के उधर हो जाएंगे, आप क्लियर कर लोगे। उस केस में भी आपको देखिए मेंस की तैयारी तो आपको करनी ही करनी है। जिनका सिलेक्शन होता है वेल एंड गुड, जिनका नहीं होता उनके लिए भी ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट हो जाएगा। अभी ये जो सेशन, ये जो ईयर है शुरू हुआ है, अभी बहुत सारे क्या सारे एग्जाम अभी तो रहते हैं, आईबीपीएस का, एसबीआई का, एंड इनफैक्ट जो रेगुलेटरी बॉडीज भी ये टारगेट कर रहे हैं, आरबीआई ग्रेड भी हो गया, सेबीसीपी नबार्ड हो गया, इंश्योरेंस वाले हो गए, एलआईसी का एओ हो गया एडी हो गया, सारे एग्जाम्स अभी रहते हैं। ऑल दो रेगुलर एग्जाम्स नहीं है, बट अगर आएंगे तो आप तैयार बिल्कुल होंगे इन एग्जामिनेशन के लिए। तो तैयारी तो हर हालत में आपको करनी ही करनी है। बट आप ये मान के चलिए, जिनका प्रीवियस ईयर कट ऑफ से 15 से 20 अटेम्प्ट्स कम है, तो आपके आप मान के 100% चलिए कि आपका इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होना है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो आपकी कैटेगरी जिस स्टेट से आपने फिल किया है उसको आप देखिए, उससे अगर आपके 10-15-20 नंबर कम आपने अटेम्प्ट किए हैं, तो बहुत बहुत रेयर चांस है, मतलब ना के बराबर ही कि आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे स्टूडेंट्स अगर आप इस रेंज में लाई करते हैं, आपको पता है कि आप करके आए हो, कितने क्वेश्चंस आपने किए, क्या कट ऑफ है, ठीक है, कोई भी हिडन चीज नहीं है, तो आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए कि आपको अभी, क्योंकि और कोई एग्जाम है नहीं अभी लाइंड अप, तो आपको प्रीलिम्स पे ही ज्यादा फोकस करना है, सो दैट आपका जो भी नेक्स्ट एग्जाम होगा उसका प्री तो आपका निकलेगा ही निकलेगा, तब तक हम तैयारी या रिवीजन रिवीजन इतना हो चुका होगा कि आप मेंस टारगेट कर रहे होगे। अभी लेकिन आपको दोबारा से अपने बेसिक्स पे, अपने फंडामेंटल्स पे, अपने इजी क्वेश्चंस पे और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो जिनके 15-20 कम अटेम्प्ट्स रहे हैं, मेक श्योर कि आप इजी क्वेश्चंस ना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, आपकी स्पीड नहीं है। हो सकता है आपको नॉलेज पूरी हो सकता है आपने सिलेबस बहुत अच्छे से रिवाइज किया है, नॉलेज पूरी है, बट अभी आपके ऑन इन हैंड प्रैक्टिस नहीं हुई है। आपके अभी क्वेश्चंस आप पढ़ते हो, आपको थोड़े फेमिलियरिटी लगती है कि हाँ इसमें ये करेंगे इससे ये निकल जाएगा, इससे ये वैल्यू निकलेगी, इसको यूज कर लेंगे ये आंसर आ जाएगा, बट वो आप सोचने में और इम्प्लीमेंट करने में आपका थोड़ा सा टाइम ज्यादा चला जाता है।
जिस वजह से आपके अटेम्प्ट्स कम होते हैं, जिस वजह से जब टाइम कम हो रहा होता है आप थोड़ा सा पैनिक करते हैं, जिसकी वजह से आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, इसलिए आपके अटेम्प्ट्स नहीं हो पा रहे। तो आप अगर इस रेंज में लाई करते हो तो आपको अभी नया कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। जहां से भी आपने कोर्स लिया, आपके पास एक्सेस है, तो उसकी थियरी वापस से देखिए, क्लास के क्वेश्चंस दोबारा से देखिए। उसके बाद जितने ज्यादा मॉक टेस्ट हो जाएगी प्रीलिम्स वाले, इजी वाले क्वेश्चंस भी आपको भी इजी ही प्रैक्टिस करने हैं। आप ये मत सोचना कि डिफिकल्ट कर लेते हैं तो इजी क्लियर हो जाएगा, नहीं होता ऐसा। आपको इजी क्वेश्चंस ही बहुत प्रैक्टिस करने होंगे, तब जाके आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। बिकॉज प्रीलिम्स में आपकी इन डेप्थ नॉलेज नहीं देखता कोई, उनको आपकी स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, कितनी आपने मेहनत करी है इन सॉल्विंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये दोनों कैटेगरी हमने डिस्कस कर ली कि अब आपको आगे क्या करना है, और एक बार देख लेते हैं अब आपके पास एग्जाम्स कौन कौन से हैं। ये सारा आपका एक्सपेक्टेड मंथ्स है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर का ट्रेंड। एसबीआई पीओ बहुत लेट हो गया था आपको पता है, तो इस रेंज में हम मान सकते हैं। क्लैरिकल हो गया, एसबीआई पीओ उसी रेंज में। क्लैरिकल प्रीलिम्स नोटिफिकेशन प्लस एग्जाम्स की डेट काफी लेट है। आईबीपीएस का जो आरआरबी है वो सबसे पहले होगा, एक्सपेक्टेड सारा वही डेटा है, जून के आसपास नोटिफिकेशन, एक महीने में आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। आईबीपीएस पीओ अगस्त मान के चलो, क्लर्क जुलाई मान के चलो, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स आपका अगस्त में आएगा, तो वही सितंबर लास्ट या अक्टूबर में आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। इफ यू आर टारगेटिंग आरबी एग्जामिनेशन तो ग्रेड बी, लास्ट ईयर ही ट्रेंड चेंज हुआ है, बहुत लेट हुआ था। बट हाँ, जो उसका जनरल ट्रेंड है वो मई जून के आसपास आपका आ जाता है, जुलाई अगस्त में आपका फेस वन हो जाता है, जून जुलाई के आसपास, राइट। एल आई सी यू का भी हम वेट कर रहे हैं, नवाड ग्रेड ए भी इस बार लेट हो गया था, बट उसका एक्सपेक्टेड जुलाई ही रहता है। एंड इसी का नवाड के एग्जाम की डेट लिखी हुई है अप्रोक्सीमेट। स्ट्रेटेजी अलग से हमने डिस्कस कर ली है, क्योंकि ये एग्जाम की तैयारी अगर आपने आरबीआई असिस्टेंट की अगर आपने प्रिपरेशन कर ली है, तो आप मान के चलिए जिनके नंबर ऑफ टाइम्स भी अच्छे खासे हैं, मान के चलिए कि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी तो ऑलरेडी हो रखी है। आपको इसी प्रिपरेशन को थोड़ा सा बस पॉलिश और करना है बाय गिविंग मॉक टेस्ट मोर एंड मोर, राइट। जिनका ये पेपर अच्छा नहीं हुआ, लास्ट ईयर कट ऑफ आपके स्टेट आपकी कैटेगरी से कम, 15 10 15 कम अटेम्प्ट्स हुए, देन यू नीड टू फोकस मोर ऑन प्रीलिम्स। मॉक टेस्ट दीजिए, दीजिए, रिवीजन करिए, डेली प्रैक्टिस, जिसमें आपको डिफिकल्टी लगे उसको ज्यादा आप प्रैक्टिस करिए। आरबीआई रिलेटेड एग्जामिनेशन में थोड़ा सा सेलेक्टिव प्रिपरेशन चलती है, बट बैंकिंग में बिकॉज सेम ही क्वेश्चन, सेम ही सिलेबस, जस्ट डिफर इन दी डिफरेंस इन दी डिफिकल्टी लेवल, वही चीजें प्री में भी आएंगी, वही चीजें मेंस में भी आएंगी। तो वहां आप किसी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सब टॉपिक पे आपको इक्वल वेटेज, टाइम का भी देना है और मेहनत भी करनी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो सेशन को एंड करते हैं। एंड हाँ, रिलेटेड टू मेंटरशिप, एक बार आप चैनल को एक बार जरूर देखिए। रिलेटेड टू मेंटरशिप मैंने काफी वीडियोस डाले हैं, तो उससे रिलेटेड आपको पता चलेगा दैट व्हाट वी आर ऑफरिंग, व्हाट वी आर डूइंग। तो ये एक जो गैप होता है आपका बिटवीन योर प्रिपरेशन, जब आपने कोर्स परचेज कर लिया, कोर्स आपने देख लिया, सॉल्व कर लिया, एंड जब आपका सिलेक्शन होता है, इसके बीच का जो गैप है, देयर वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ यू बाय प्रोवाइडिंग रेगुलर मेंटरशिप सेशंस एंड गिविंग यू पीडीएफ ऑफ 100 क्वेश्चन एवरी वीकेंड। आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, 8285012799। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर एंड गुड बाय।